आपने ये सब पहले सुना है। अमेरिका की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था जीडीपी में वृद्धि महंगाई नियंत्रण में है। लेकिन क्या होगा अगर आपको इस हुई सफलता के बारे में कुछ बताया गया है वह एक झूठ है? क्या होगा अगर यह सुधार एक ऐसे घर की तरह है जो गिरने के लिए तैयार है? सच्चाई यह है, अमेरिका अर्थव्यवस्था कोई रुकने वाली ताकत नहीं है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो कागज पर अच्छा दिखने के लिए बनाया गया है, जबकि औसत व्यक्ति को दबाया जा रहा है। हम उन असली कारणों के बारे में बात कर रहे हैं जो इस देश को पीछे खींच रहे हैं। सस्ती महंगाई, पागल कर देने वाली स्वास्थ्य देखभाल की लागत और एक ऐसा कर्ज का पहाड़ जो हर दिन के अमेरिकियों को दबा रहा है। सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। आपको बताया गया है कि महंगाई नियंत्रण में है ना? लेकिन चलो एक नजर डालते हैं कि इसका औसत व्यक्ति के लिए क्या मतलब है। बिल्कुल, कागज पर महंगाई स्थिर लग सकती है, लेकिन पर्दे के पीछे एक छिपा हुआ आर्थिक दानव है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। यहां सस्ती महंगाई का खेल शुरू होता है। तो सस्ती महंगाई वास्तव में क्या है? यह कम लागत वाली आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में निहित वृद्धि है जो इतनी निर्दोष नहीं है। जब हम सुनते हैं कि महंगाई धीमी हो रही है या स्थिर हो रही है, तो जो चीजें सामान्य अमेरिकियों पर निर्भर करती हैं वे काफी महंगी होती जा रही हैं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू गई हैं। 2019 से 2023 के बीच अमेरिका में खाद्य कीमतें 25% बढ़ गईं। लग्जरी सामानों की कीमतों में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई, लेकिन खुश मत होइए। इसका मतलब है कि जबकि लग्जरी कारें और महंगे घड़ियां थोड़ी अधिक सस्ती लग सकती हैं, असली बोझ उन निम्न आय वाले परिवारों पर है जो पहले से ही किराए, किराने और उपयोगिताओं के कारण तंग हैं। आप देखिए, आवश्यक चीजों की लागत गैर आवश्यक चीजों की कीमतों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जबकि अमीर इसे सहन कर सकते हैं, गरीबों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि उनकी पहले से ही सीमित खर्च करने की क्षमता महंगाई की कीमतों में गायब हो रही है। यह सिर्फ एक असुविधा नहीं है, यह आर्थिक युद्ध का एक रूप है जो अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को और चौड़ा करने के लिए बनाया गया है। सस्ती महंगाई औसत अमेरिकी की खरीदने की शक्ति को कमजोर कर रही है, और जो सबसे बुरा है वह यह है कि मीडिया और सरकारी अधिकारी जानबूझकर इसे कम करके आंक रहे हैं। चलो खुद को धोखा मत दो। जब वे हमें बताते हैं कि महंगाई नियंत्रण में है, तो यह केवल उन लोगों के लिए नियंत्रण में है जिन्हें रोटी की कीमत की परवाह नहीं करनी पड़ती। सच्चा सवाल यह है कि यह कितनी देर तक चल सकता है, इससे पहले कि यह पूरी अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर दे। क्योंकि जबकि सस्ती महंगाई औसत व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है, यह एक बहुत बड़े, अधिक खतरनाक पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। पहला टुकड़ा स्वास्थ्य देखभाल है, और आपको जो सुनने वाला है वह आपको पसंद नहीं आएगा। अगर आप अमेरिका में स्वास्थ्य देखभाल की लागत पर ध्यान दे रहे हैं, तो आप पहले से ही जानते हैं कि यह एक बड़ा मुद्दा है। अमेरिका की स्वास्थ्य प्रणाली में एक गंदा राज है। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली दुनिया की सबसे अच्छी है, लेकिन यहाँ एक गंदा सा राज है। यह सबसे महंगा और सबसे कम प्रभावी है। जबकि वे किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक खर्च करते हैं, हम उन लाभों को देखने से बहुत दूर हैं जो अन्य देशों को मिलते हैं। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन दिन के अंत में यह सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने से ज्यादा आंकड़ों को बढ़ाने के बारे में है। इस पर सोचो, स्वास्थ्य देखभाल अमेरिका का 16% है। सकल घरेलू उत्पाद, बिल्कुल सही, 16%। यह किसी भी अन्य विकसित देश की तुलना में अधिक है, और फिर भी यहाँ स्वास्थ्य परिणाम उन देशों की तुलना में चौंकाने वाले रूप से खराब हैं जो बहुत कम खर्च करते हैं। जब सरकार और मीडिया जीडीपी वृद्धि के आंकड़े दिखाने में लगे रहते हैं, तो वे सुविधाजनक तरीके से यह बताना भूल जाते हैं कि यह वृद्धि बढ़ती लागत से आती है, न कि बेहतर स्वास्थ्य से। यहाँ एक याद दिलाने वाला संदेश है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अफ्रीका की भू राजनीति, अर्थव्यवस्था और बदलते परिदृश्य पर और वीडियो देख सकें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये कैसे दिखता है? खैर, हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर के पास जाना कितना महंगा है। अमेरिका स्वास्थ्य देखभाल पर इतना खर्च करता है बिना बेहतर परिणाम पाए। लोग चिकित्सा बिलों, बीमा प्रीमियमों और कटौतियों से परेशान हो रहे हैं। पैसा जो बचत या निवेश में जा सकता था, लेकिन इसके बजाय इसे एक टूटे हुए सिस्टम में डाला जा रहा है। चिकित्सा आरण अमेरिका में दिवालियापन का एक प्रमुख कारण है, और लाखों अमेरिकियों को जरूरी इलाज टालना पड़ता है क्योंकि वे उच्च लागत वहन नहीं कर सकते। और फिर भी हमें बताया जाता है कि स्वास्थ्य देखभाल एक आर्थिक लाभ है, लेकिन सच क्या है? स्वास्थ्य देखभाल अर्थव्यवस्था को सुधार नहीं रही है, ये इसे सहारा दे रहा है। ये जीडीपी के आंकड़ों को बढ़ाता है, जबकि लाखों अमेरिकियों को दिवालिया कर रहा है।
खर्च करना स्वस्थ लोगों या बेहतर जीवन गुणवत्ता में तब्दील नहीं हो रहा है। यह सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनियों, बीमा कंपनियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की जेबें भर रहा है। यह सफलता ही है। यह अर्थव्यवस्था पर एक जोंक है और हम सभी को यह झूठ बताया गया है कि यह किसी तरह फायदेमंद है। अन्य देश स्वास्थ्य देखभाल पर कम खर्च करते हैं और उनके परिणाम बेहतर होते हैं। हमें वित्तीय और चिकित्सा दृष्टि से असफल कर रहा है। अमेरिका का स्वास्थ्य देखभाल सिस्टम स्वास्थ्य के बारे में नहीं है, यह धन के बारे में है। यह स्वास्थ्य के लिए नहीं है, यह धन के बारे में है। और जब तक यह चक्र चलता रहेगा, हम एक ऐसे सिस्टम के लिए जीडीपी को बढ़ाते रहेंगे जो उन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है जिन्हें इससे मदद करनी चाहिए। लेकिन जबकि कुछ लोग स्वास्थ्य देखभाल का जिक्र करते हैं, चलो एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसे बहुत लंबे समय से नजरअंदाज किया गया है। अमेरिकी सरकार ने इसे कमजोर बताया है। अर्थव्यवस्था बढ़ रही है क्योंकि लोग खर्च कर रहे हैं, है ना? तो वे कैसे खर्च कर रहे हैं? यह उनकी बचत या निवेश से नहीं है, यह आरण चढ़ाकर किया जा रहा है। अमेरिकियों का आरण के समुद्र में डूबना हो गया है और यह आर्थिक विकास की नींव बन गया है। घर के आरण लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ गया है। हाँ, आपने सही पढ़ा। औसत अमेरिकी परिवार अब लगभग 104,115 डॉलर का ऋण उठाए हुए है। गृह आरण, छात्र आरण, क्रेडिट कार्ड, आप नाम लें। सरकार जीडीपी वृद्धि को सफलता के संकेत के रूप में दिखाना पसंद करती है, लेकिन यह वृद्धि उधार लिए गए पैसे से होती है और आप हमेशा उधारी पर एक अर्थव्यवस्था नहीं बना सकते। आखिरकार उस आरण का भुगतान करना होगा। लेकिन सच ये है, यह नहीं होगा। यह बढ़ता हुआ आरण का पहाड़ एक फलती फूलती अर्थव्यवस्था का संकेत नहीं है। यह एक ऐसे राष्ट्र का संकेत है जो अपनी क्षमता से अधिक जी रहा है। देखिए, आरण प्रेरित वृद्धि शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छी लगती है। इससे उपभोग बढ़ता है और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के आंकड़े बढ़ते हैं। लेकिन जब वो बिल चुकाने का समय आता है तो क्या होता है? जब क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से भरे होते हैं तो क्या होता है? छात्र आरण नहीं चुकाए जा सकते। और जब गृह आरण संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम उधारी के समय पर जी रहे हैं और यह आरण का बुलबुला फटने वाला है। यह एक ताश के पत्तों का घर है और पहली हवा का झोंका इसे सब गिरा देगा। जो और भी डरावना है वह यह है कि यह आरण सिर्फ एक वित्तीय समस्या नहीं है, यह एक पीढ़ीगत समस्या है। मिलेनियल्स और जनरेशन जेड पहले से ही ऐसे आरण के बोझ तले दबे हुए हैं जिससे वे बच नहीं सकते और अपने पैसे को निवेश, बचत या विकास के लिए इस्तेमाल करने के बजाय वे ब्याज चुकाने में फंसे हुए हैं। ये एक वित्तीय ट्रेडमिल है। आप कितनी भी तेज दौड़ें, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। आरण का बुलबुला सिर्फ अस्थिर नहीं है, यह एक टाइम बम है जो अर्थव्यवस्था को उड़ाने के लिए तैयार है। अब सब कुछ एक चक्र में आ गया है। आपने सोचा कि आरण की समस्या सिर्फ सामान्य अमेरिकियों के लिए थी, है ना? फिर से सोचिए, अमेरिका सरकार भी कोई बेहतर नहीं है। संघीय घाटा 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया है, जो जीडीपी का लगभग 7% है। और अंदाजा लगाइए, यह सब उधार का पैसा है। सरकार लोगों की तरह ही खेल खेल रही है, आर्थिक विकास के लिए उधार ले रही है। लेकिन यह खतरनाक है। इस सभी सरकारी उधारी का क्या होता है? यह जीडीपी को बढ़ाता है और अर्थव्यवस्था को ऐसा दिखाता है जैसे यह बढ़ रही है। लेकिन असल में यह आज के खर्चों को पूरा करने के लिए भविष्य से उधार लेना है। यह आर्थिक ताकत का संकेत नहीं है, यह एक चेतावनी है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं या मंदी आती है तो क्या होता है? सरकार अपने आरण का भुगतान करने में संघर्ष करेगी और पूरी अर्थव्यवस्था इसके परिणामों को महसूस करेगी। चलो बात करते हैं कि यह उधारी कहां जा रही है। अमेरिका सरकार सैन्य और रक्षा पर असमान रूप से अधिक खर्च करती है, जबकि रक्षा ठेकेदार अरबों कमा रहे हैं। आम नागरिक के लिए दिखाने के लिए बहुत कम है। अमेरिका अमीरों की सेवा करता है, बाकी जनसंख्या को छोड़ देता है। एक ऐसा साम्राज्य बना रही है जो अमीरों की सेवा करता है, जबकि बाकी जनसंख्या को बिल चुकाने के लिए छोड़ देता है। सरकार का खर्च औसत अमेरिकी की मदद नहीं कर रहा है, यह पहले से ही अमीरों को और समृद्ध बना रहा है। हालांकि कागज पर कहा जाता है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था अच्छी कर रही है, तो फिर इतने सारे अमेरिकियों को ऐसा क्यों लगता है कि अर्थव्यवस्था उनके लिए असफल हो रही है, भले ही आंकड़े अच्छे दिखें? जवाब सरल है, यह सिस्टम धोखाधड़ी है। राजनीतिज्ञ, मीडिया और अर्थशास्त्री आपको बता सकते हैं कि सब कुछ बढ़िया है, लेकिन लोग बेहतर जानते हैं। स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत, आसमान छूती आरण और सस्ती महंगाई आम आदमी के लिए जीवन को कठिन बना रही है और केवल सबसे अमीर ही इसका लाभ उठा रहे हैं। जब राजनीतिज्ञ और मीडिया हमें बताते हैं कि अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है, तो यह भूलना आसान होता है कि उन आर्थिक लाभों में से अधिकांश साझा नहीं हो रहे हैं। जीडीपी आंकड़े कागज पर अच्छे लगते हैं, लेकिन यह रोजमर्रा के अमेरिकियों की वास्तविकता को नहीं दर्शाता। लोग पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पुरस्कार कम मिल रहा है।
और जब अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही होती है तब भी वे अपने खर्चे पूरे करने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। इसलिए आंकड़े जमीन पर वास्तविकता से मेल नहीं खाते। सच्चा सवाल यह है कि जब सब कुछ ढह जाएगा तो क्या होगा? अमेरिका ने समृद्धि के लिए उधार लिया है और एक दिन बिल चुकाने का समय आएगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या अमेरिका इसके लिए तैयार होगा? इसके लिए तैयार रहेंगे। क्या आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं? अगर हां, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन दबाएं। हमने कुछ ऐसा लाने का फैसला किया है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अफ्रीकी राजनीति, अर्थव्यवस्था और बढ़ती ताकत। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो तक जुड़े रहें।